गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स सी, देख लेते हैं गाइस क्या आता है रीडिंग में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहले फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से जो चीज़ समझ में आई है वो फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि ये चीज़ बताना चाहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की। ये भी हो सकता है कि ये घर में सबसे बड़े हैं और इनको ही पूरी फैमिली की देखभाल करनी होती है। छोटे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जिसे कहते हैं ना, वो इनके ऊपर ज़्यादा है। या फिर मैं बोलूँ कि इनके घर वालों की उम्मीदें इनसे बहुत ज़्यादा हैं कि ये कुछ कर सकते हैं। अगर इनका कोई फैमिली बिजनेस है तो आई थिंक ये अभी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसको ग्रो करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कि आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर, बहुत सारे काम हैं जो मुझे देखने हैं। एंड आई फील इनके पास पेट भी हो सकते हैं, एक या फिर 2 पेट हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड इससे फैमिली भी समझ में आती है। यहाँ पर ये जो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर ये मैरिड कपल्स के लिए भी होती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड भी हों, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये भी बताती है। ये अर्थ साइन का कार्ड है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ wands। 3 ऑफ wands। अगर आप ये 3 ऑफ wands के कार्ड की एनर्जी देखो तो यहाँ पर जैसे किसी इंसान को यहाँ पर खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई, अगर आप इसको देखो तो इस तरीके की इसकी लाइट अगर आप इसके देखोगे, रोशनी देखोगे, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ऑरेंजेस, यहाँ पर जैसे सूरज ढलता है उसकी जैसी यहाँ पर एनर्जी है, जो कि ये बताता है कि जैसे कि सुबह से शाम तक कोई किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। तो इस कार्ड से ये समझ में आता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। बिकॉज ये जिस तरीके से इंसान खड़ा है, आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बात से इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। शायद काफ़ी टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है, बट यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि ये इंतज़ार में है आपके किसी एक कॉल या आपके किसी मैसेज के, कि एक कॉल या मैसेज आ जाए आपका और आपकी बात हो सके। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर इनके ऊपर हो, ठीक है। मौका जिसे कहते हैं ना, कि एक मौका बात करने का नहीं मिल रहा आपसे, ये चाहते हैं आपसे बातें करना, बट मौका जैसे कि इनको नहीं मिल रहा बात करने का। यहाँ पर ये भी एक हो सकता है कमिटमेंट को लेकर के इशू, स्टेबिलिटी को लेकर के इशू, जैसे कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, लेकिन ये जो इंसान है ना बंधा हुआ है अपनी फैमिली से। शायद मे भी इनकी फैमिली रेडी नहीं है, इस वजह से ये बंधा हुआ है। हो सकता है इसने पहले भी कोशिश की है 2 बार ऑलरेडी अपनी फैमिली से इस बारे में बात करने की, बट जैसे कि नाकामयाबी हासिल हुई है, इनको कामयाब नहीं हुए उस चीज़ में, या तो फैमिली वाले माने नहीं या कुछ भी। सो ये भी हो सकता है।
बट हाँ ये दिखता है यहाँ पर, अगर आप आज किसी भी वजह से आप दूर हो, कुछ भी है, बट हाँ ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं आपके एक कॉल या मैसेज का। और अगर आप इन्हें करते हो या आपसे बात नहीं कर पा रहे तो एक मौके का, कि एक मौका मिले जहाँ पर ये आपसे बात कर सके। बट ये दिखता है यहाँ पर कि हाँ ये दिखता है यहाँ पर कि हाँ ये इंसान आपका इंतज़ार करता है, ये इंसान आपका जिस तरीके से इस कार्ड को देखो, ये जैसे कि किसी का इंतज़ार कर रहा है खड़े होकर के, किसी के बारे में सोच रहा है, लाइक वैसा ही मिस बहुत करते हैं ये आपको, ये दिखता है यहाँ पर। ये फायर साइन का कार्ड है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड आई फील, मुझे इस कार्ड से ये भी समझ में आ रहा है कि इन दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन से ये भी समझ में आ रहा है कि आई फील कि फ्यूचर को लेकर के बहुत टेंशन में है ये। मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे आगे करियर में क्या होगा, मैं किस तरीके से अपनी फैमिली को खुशियाँ दे सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ जिससे कि उनको ये जो उम्मीदें उनसे लगाई हुई हैं कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये करेगी, ये वो करेगी, तो मैं किस तरीके से उनकी इन उम्मीदों पे खरा उतरूँ, कैसे मैं उनके सपनों को पूरा करूँ। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है इनके दिमाग में। एंड आई फील कि अगर ये इन्होंने बात करना बंद किया है तो शायद ये डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैमिली वाले, एक होता है ना कि माँ बाबा कहते हैं कि हमारी बस आखिरी उम्मीद तुम हो, कि तुम कुछ कर सकते हो, या फिर तुम ही हो, इकलौते भी ये हो सकते हैं घर में कि सिर्फ तुम ही हो और सारे सपने तुमसे ही हैं। सो ये भी हो सकता है फ्यूचर स्टेक, ये फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अभी इन्होंने शायद अपनी फैमिली से बात की है आपके लिए, ठीक है, एंड ये वेट कर रहे हैं उनके जवाब का। इन्होंने अपनी बात कह दी बट उनकी तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जैसे कि इंतज़ार कर रहे हैं जवाब का। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये भी एनर्जी है। एंड लेट्स सी, Ace of Swords, Eight of Swords। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बात करता है क्लियर कम्युनिकेशन का, क्लियर बात। यहाँ पर ये इस तरीके से भी दिखती है कि हो सकता है ये कुछ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बिजी थे, ठीक है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, आपको ये टाइम नहीं दे पाए, इस वजह से शायद आपको कुछ गलत फहमियाँ हो गई। ऑलराइट, एंड आप शायद इनसे नाराज़ हो गए, आपने इनसे बातें बंद कर दी, या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हुई हैं। एंड आई फील कि ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये चाहते हैं कि आप एक बार इनसे बात करो, क्लियर बात। यहाँ पर ये सब सॉर्ट्स का कार्ड क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। ये भी हो सकता है अगर फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, शायद आई फील कि इन्होंने अपनी फैमिली से कोई क्लियर बात की है, ठीक है, क्योंकि ये लिटरली कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, और वो भी क्लियर, कि साफ शब्दों में, साफ सीधे 2 शब्दों में बात कह देना, ये उस चीज़ के बारे में है। या तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपने हो सकता है इन्हें ब्लॉक भी कर दिया हो, तो या तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब इन्हें अनब्लॉक करोगे, कब इनसे बात करोगे, या फिर ये अपनी फैमिली के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये आपको कोई क्लियरिटी दे सके, आपको क्लियर बता सके कि आगे आखिर करना क्या है। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये भी है। अब ये एयर साइन का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंजाइटी के बारे में बात करता है, जैसे कि इंसान परेशान है, रातों में नहीं सो पा रहा, इस इंसान को एंजाइटी है किसी बात की, परेशान है ये बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करना, ये एनर्जी बताती है कि शायद ये ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं रातों में, किसी बात की टेंशन है इनको। ऑलराइट, एंजाइटी है, अगर घर वालों ने इनसे उम्मीद लगाई है कि कुछ करेंगे तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो करे क्या, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो,
फैमिली इश्यूज़ है, तो देखो ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, आपके बिना परेशान है ये जो दूरियां है ना आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका और एक ऑनलाइन कनेक्शन भी आपका हो सकता है। बट ये जो दूरियां है ना, इसकी वजह से ये इंसान परेशान है, काफ़ी ज़्यादा रातों में भी जगता है। मुझे नहीं लग रहा कि इसको चैन है, मुझे नहीं लग रहा कि ये सो पा रहा है। एनजाइटी में जैसे कि ये आपसे कहना चाहते कि सिर्फ परेशान तुम नहीं हो, परेशान मैं भी बहुत हूँ। ये इंसान ऐसा लगता है कि इसके ऊपर टेंशन है, जिम्मेदारियाँ हैं और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। जैसे कि इसको कुछ प्रूफ करके दिखाना है, जैसे कि कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं इससे और इसको कुछ प्रूफ करके दिखाना है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो भी शख्स है ना, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या अपनी लाइफ में आगे। सो एंजाइटी वाली एनर्जी है यहाँ पर। रातों को भी ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर पता है क्या एनर्जी है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि ना तो इनकी पर्सनल लाइफ में ही चैन है, ना इनकी प्रोफेशनल लाइफ में चैन है और ना ही इनकी लव लाइफ में चैन है। तो परेशान है ये थोड़े से। सो गाइस देखते हैं कि 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी जो यहाँ पर है एंजाइटी वाली, ये क्यों है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड करें। ये जो भी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किस बात की एंजाइटी है इनको, क्यों है ये इतने परेशान, वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है परेशानी यहाँ पर वही है जो अभी मैंने आपको बताई कि ये एंजाइटी इसी वजह से है। एक तो इस रिलेशनशिप के लिए स्टेबिलिटी और दूसरा इनके करियर में स्टेबिलिटी। जितनी उम्मीदें आपकी है इनसे, उतनी ही उम्मीदें इनके घर वालों की हैं। आपकी उम्मीद है कि ये बात करेंगे अपने घर वालों से, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। इनके घर वालों की उम्मीदें हैं कि ये कुछ करके दिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पर उम्मीदें, जैसे कि इस इंसान के ऊपर उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाई जा रही हैं, इससे उम्मीदें बहुत लगा रहे हैं घर वाले भी और आप भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हो कि हाँ ये इंसान स्टेबिलिटी देगा आपको। सो एंजाइटी है यहाँ पर। मैंने जैसे कि बोला ना तो लव लाइफ में ही चैन है और ना पर्सनल लाइफ में और ना प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पर ये दिखता है कि चारों तरफ से ना प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है इस इंसान को। एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं। अगर यहाँ पर मैं सीधी गाइडेंस दूँ आपको तो इनको थोड़ा सा ना स्पेस दो गाइस, थोड़ा स्पेस दोगे तो चीज़ें ठीक होंगी। द स्टार, सी स्टार का कार्ड है यहाँ पर। स्टार का कार्ड काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि विशेस हैं, इनकी खुद की ख्वाहिशें हैं। दूसरे स्टार का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि भाई आपसे भी ये बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी। और दूसरा ये कार्ड ये भी बताता है हीलिंग एनर्जी के बारे में भी बताता है, हील होना जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते से भागना चाहते हैं, नहीं, ये इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। बट सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि सुकून जिसे कहते हैं ना, शांति, पीस जिसे कहते हैं, वो चाहिए। चीज़ें जैसे कि ये करना चाह रहे हैं ना, वैसी चीज़ें हो नहीं रही है। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, जिस तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही। स्टार का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है। यहाँ पर हीलिंग इंसान को कब चाहिए होती है, कब इंसान अपने आप को बोलता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, जब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। तो ये परेशान दिख रहे हैं मुझे, ये मेंटल प्रेशर जिसे कहते हैं ना, वो है यहाँ पर, मेंटल प्रेशर है यहाँ पर। लेट्स सी। Two of Swords,
टू ऑफ सॉर्ड्स, इंट्रोवर्ट। जैसे अभी मैं कह रही थी ना, ये आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो ये वही है। जैसे कि इस इंसान ने दोनों हाथों के ऐसे करके तलवार पकड़ ली और कह रहे कि अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ बताना ही नहीं है। इंट्रोवर्ट, खुद में ही रहना है, मुझे किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना किसी भी चीज़ को लेकर के। तो वैसी एनर्जी है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है यहाँ पर। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के सामने दो ऑप्शंस रख दिए, कोई एक चूज़ कर लो। अब ये इंसान परेशान है क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी लाइफ में। ये दोनों ही चीज़ें इसकी विश है। एक तरफ ये भी हो सकता है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है। अब इनको इन दोनों में से कोई एक को चूज़ करना है, तो ये इंसान के लिए ये है कि फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट हो, आप भी इनकी ख्वाहिश हो और फैमिली भी उनसे भी प्यार करते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, इसलिए इन्होंने खुद को किसी से बात ही नहीं करनी। कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। जैसे कि 3 ऑफ वंस का कार्ड है और उसी के साथ 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। जैसे कि ये सोच रहे हैं कुछ सोल्यूशन निकालने के बारे में, बट इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। देन इस वजह से भी ये एंजाइटी हो सकती है यहाँ पर। एक स्टेबिलिटी शायद हो सकता है, आप एक कमिटमेंट मांग रहे हो बट वो कमिटमेंट ये दे नहीं पा रहे हैं। और जब इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सोच का कार्ड क्लियरिटी के बारे में भी बात करता है। जब क्लियरिटी नहीं है तो इस इंसान ने खुद को अलग कर लिया सब चीज़ों से कि अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे ना और टेंशन नहीं लेनी और ज़्यादा। जैसे कि स्टार का कार्ड हीलिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहीं पर ही 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि अब मुझे और टेंशन नहीं लेनी है, और ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं डलवाना। फैमिली भी प्रेशर डाल रही है, आप भी प्रेशर डाल रहे हो। अब ये करे तो करे क्या, अभी दोनों साइड में बीच में जैसे कि फंस से गए हैं। यहाँ पर स्टक एनर्जी दिखती है इनकी, कन्फ्यूज़न यहाँ पर इस बात की है। सोल्यूशन ये डेफिनेटली निकालना चाहते हैं बट सोल्यूशन निकल नहीं रहा। जो ये रास्ता देख रहे हैं ना, वो रास्ता नहीं मिल रहा है इनको। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताती है। अगर ये आप बोल रहे हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, ओके, इस रिश्ते में, अब ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, अब इस रिश्ते से भाग रहे हैं या फिर आपको कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे। उसके पीछे रीज़न ये है, सबसे पहले तो इनकी लाइफ में, खुद की लाइफ में क्लियरिटी नहीं है। अब ये तब तक ये कमिटमेंट आपको नहीं देंगे। एक्चुअली ये आपको देना चाहते हैं बट इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। इनकी फैमिली भी मैटर करती है वहाँ पर। जब तक इनकी फैमिली रेडी नहीं होगी, ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज ये अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं। ये भी दिखता है, क्योंकि जितना सोच रहे हैं ना, उस हिसाब से लगता है कि ये अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं और ये अपनी फैमिली का भी दिल नहीं दुखाना चाहते। तो जब तक ये इस शख्स के लाइफ में क्लियरिटी नहीं आ जाएगी, तब तक ये कमिटमेंट आई फील कि ये आपकी तरफ लेकर के नहीं बढ़ेगा, चाहे फिर ये इंसान कितना ही परेशान रहे। हाँ, ये वही इंट्रोवर्ट यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स कि भाई मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे तो कुछ बताना ही नहीं है, जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता तब तक मुझे कुछ नहीं बोलना। तो बहुत ज़्यादा एक एनर्जी, कंट्रोल एनर्जी भी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हैं, आपकी याद आ रही है तो ये आपसे झूठे झूठे वादे कर दे। नहीं, झूठे वादे नहीं करना चाहता ये इंसान आपको। जब तक कि इसको खुद को क्लियरिटी नहीं होगी, झूठा किसी भी तरीके के भ्रम में आपको नहीं रखना चाहता। आपको बोल देगा कि मैं कल शादी करूँगा, परसों शादी करूँगा, और आपके साथ बात करता रहे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसको पसंद भी नहीं है और ये चाहता भी नहीं है कि इस तरीके से आपको भ्रम में रखा जाए। तो इसलिए जब तक इसको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, आई थिंक ये कमिटमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर यही है, जैसे कि आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर मुझे क्लियरिटी मिली, अगर मुझे मेरा जवाब मिला मेरी फैमिली की तरफ से और सब कुछ ठीक रहा, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, बट उससे पहले मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता इस तरीके से, ऑलराइट। या फिर मैं किसी भ्रम में नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। अब आप अपने हिसाब से देखिएगा एनर्जी, ठीक है। एंड लेट्स सी, लास्ट कार्ड हम लेंगे इस डेक का, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स।
एंजाइटी और यहाँ पर इमोशनल लॉस। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज क्या बताती हैं? खुश नहीं है ये अपनी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बहुत खुशियाँ हैं इनकी लाइफ में, नहीं, इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। इसको दिख रहा है कि एक एक करके कप्स गिर रहे हैं। अगर ये इन 2 कप्स को बचाता है तो ये 3 कप्स गिरते हैं, और ये 3 कप्स फैमिली के बारे में भी बताते हैं। अगर ये 3 कप्स को बचाता है तो ये 2 कप्स गिरेंगे। तो ये इंसान बीच में फंस सा गया है, ये करे तो करे क्या, राइट? जब ये इस तरफ बढ़ता है तो ये गिरते हैं, और इस तरफ बढ़ता है तो ये गिरते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर ये है कि ये इंसान ऐसा नहीं है बहुत खुश है, ये बहुत परेशान है, बट फिर भी ये कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत इमोशनल लॉस की एनर्जी होती है। आपके बिना इसका दिल नहीं लग रहा, जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये सब करके, ये ऐसे मुझे अकेले रहना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे भी रातों में तुमसे बात किए बिना नींद नहीं आती है, मुझे भी बहुत याद आती है तुम्हारी, बट मैं ऐसे कैसे तुम्हारी तरफ कोई भी जवाब नहीं है, तो ऐसे कैसे मैं बोल दूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा, जब तक कि मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और अब इनका सोल्यूशन जब तक मैं नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं कैसे बोल दूँ कि मैं कैसे कमिटमेंट दे दूँ तुम्हें। तो यहाँ पर वो भी है, और आई फील कि आप लोगों की बात नहीं हो पा रही। आई फील यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज ही हैं। आपने शायद गुस्से में आकर से इनसे बात करना बंद कर दी, या फिर जब इनकी तरफ से क्लियर बात नहीं हो रही थी तो आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, बट कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने इनसे बात करनी बंद की है, और ये इंसान उस वजह से परेशान है। बहुत सारी दिल की बातें हैं जो कि आपको बताना चाहते हैं, बट वही की क्लियरिटी नहीं है इनके पास। इमोशनल लॉस, एंजाइटी, 5 ऑफ कप्स। ये भी हम क्लियर कर लेते हैं एक बार कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। इसे स्पिरिट गाइड करें, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ कप्स, लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, सी मैंने वही मैंने बोला अभी कि ये इस तरफ जाते हैं तो ये 3 कप्स गिरते हैं, इस तरफ जाते हैं तो 2 कप्स गिरते हैं। 3 ऑफ कप्स अगेन फैमिली की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स फैमिली के बारे में भी बताता है, जहाँ पर इनके सिबलिंग्स हैं, जहाँ पर इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, कज़न्स हैं, इनके भाई बहन हैं जिनके साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बट ये इन्हें भी नहीं दुख पहुंचाना चाहते। अब ये वही यहाँ पर परेशान है, जैसे कि मैंने बोला ना, ये 3 कप्स आप से यहाँ पर देखो, ये 3 कप्स है और यहाँ पर ये 3 कप्स हैं। ये इन 3 कप्स ये हंसते खेलते चीज़ों को नहीं बिखेरना चाहते, और ना ये इन्हीं कप्स को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते। तो वही एनर्जी है यहाँ पर। रास्ता नहीं मिल रहा है इनको इन सब चीज़ों से निकलने का, बट ये निकलना भी चाहते हैं, ये भी यहाँ पर क्लियर दिखता है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, स्टक एनर्जी है इनकी, स्टक ये फील करते हैं। एंड अगेन अगर आप देखो तो बॉटम द डेक से नाइट ऑफ कप्स है, जो कि बार बार आ रहा है। इससे पहले भी बॉटम द डेक से नाइट ऑफ कप्स आया, एंड अगेन शफलिंग पे भी नाइट ऑफ कप्स आया। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है। इसके पास ये जो कप है ना, इसमें बहुत सारा प्यार है जो कि आपको देना चाहता है, आपके साथ शेयर करना चाहता है, बट इसको समझ में ये नहीं आ रहा कि बढ़े तो बढ़े कैसे आपकी तरफ। ये वो एनर्जी भी है यहाँ पर। यस, ये है, यहाँ पर प्यार है, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर ये कुछ एनर्जीज हैं गाइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ आपको गाइड करने के लिए, अगर मैं आपको कोई गाइड करूँ तो यहाँ पर यही मैं आपको बोलूँगी
स्पेस दीजिएगा, ठीक है, इन्हें थोड़ा सी स्पेस दीजिएगा। अगर आप ज़िद कर रहे हो कमिटमेंट की, तो ये देख लो कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, रीज़न है उसके पीछे कमिटमेंट ना देने के ऊपर। जैसे आप ज़िद करते हो, इनके ऊपर प्रेशर आता है उस चीज़ का, राइट। सो आप अपनी जगह सही हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी जगह गलत हो, नहीं, आप अपनी जगह सही हो। और मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि इनको थोड़ा सा वक्त दो। अगर आप ज़िद नहीं भी कर रहे हो और ये बात नहीं कर रहे हैं, तो भी ये बात करेंगे बहुत जल्दी, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इनको इस एनर्जी से बाहर आने दो। ये इतना सोच रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, डेफिनेटली ये रास्ता ढूंढ भी लेंगे। तब तक आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ताकि ये कोई रास्ता निकाल सके। एंड डेफिनेटली आपको स्टक ये ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे, आपको कोई ना कोई क्लियरिटी दे देंगे कि ये आपका आगे साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये आपको क्लियरिटी दे देंगे, ठीक है। बट हाँ, ये फिर भी टाइम ले रहे हैं ना अपना, इसीलिए ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। जितना भी हो सके उतनी कोशिश ये करना चाहते हैं अपनी तरफ से। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा कि क्या कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, बट यहाँ पर ये दिखता है इन कार्ड से कि ये कोशिश कर रहे हैं। इंट्रोवर्ट, यस डेफिनेटली ये हो गए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बताते हैं जैसे कि खुलकर के सामने नहीं आ रहे, अपनी चीज़ों को खुलकर के नहीं रख रहे हैं, बट सोचते बहुत नहीं हैं इन्होंने। अपनी बातों को शायद ये आपको पता भी ना चल रहा हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी होगा। सो वही है यहाँ पर, ये नहीं, इनका मन नहीं कर रहा अभी किसी से भी बात करने का, या फिर मैं बोलूँ कि जो इन्होंने एक स्माइल मेंटेन करी हुई है कि किसी को मेरा दर्द नहीं दिखना चाहिए। जिस तरीके से 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जैसे कि किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहते, अपना दर्द अपने तक छुपा करके रखना चाहते और चुपचाप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो दर्द मैं कैसे ख़त्म करूँ, रात और दिन उसी के बारे में सोचना चल रहा है। यहाँ पर दिन है, यहाँ पर शाम भी है, यहाँ पर दिन भी है और यहाँ पर रात है, बट क्लियरिटी नहीं मिल पा रही इनको। तो वही है यहाँ पर। ऑलराइट, सो इनको थोड़ा सा टाइम दो गाइस, ये बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली निकाल लेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, एंड आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, एक्सप्लेन कर पाई हूँ। मैं यही कोशिश करी थी कि मैं अच्छे से समझाऊँ आपको, रीडिंग अच्छे से बताऊँ कि मैं क्या मैसेज, जो भी मैसेजेस हैं वो आप तक मैं अच्छे से पहुंचा पाऊँ, एंड ये भी बता पाऊँगी मैं कहाँ से क्या बोल रही हूँ। सो मैं इसीलिए शायद ये रीडिंग भी थोड़ी सी लंबी हो गई, बट मैंने इसी उम्मीद से बनाई कि मैं आपको क्लियरिटी दे पाऊँ यहाँ पर। एंड यस, सो मैं मिलती हूँ गाइस आपसे अगली रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें, और गाइस अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक डेफिनेटली करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।